तो आपका ये मानना है देर आयद दुरुस्त आयद, आदेश देर आयद दुरुस्त आयद है या ये दबाव है? देखिए, इसमें एक अजीबोगरीब हमने चीज देखी है पिछले 2-3 चुनावों में। जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति दरअसल वो कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। इस बार भी मुरादाबाद से ताल ठोकते दिख रहे थे। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं थी। अब उनका इस वक्त पे उतरना, विनोद कह रहे हैं देर आयद दुरुस्त आयद, पर उनकी हामी, उनकी स्वीकृति वो क्यों हुई? और इसे अब भाई हर कोई एक नैरेटिव बांधना चाहता है, पेश कैसे करेगी कांग्रेस? परिवारवाद का आरोप तो लगेगा ही लगेगा। देखिए संदीप जी, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कांग्रेस पार्टी के सामने और गांधी परिवार के सामने कि उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि 2024 में के चुनाव में राहुल गांधी नहीं लड़ना चाहते थे उत्तर प्रदेश, चाहते थे कि मैं सिर्फ वायनाड ही लड़ूं, क्योंकि वायनाड के लोगों ने मेरा 2019 में साथ दिया। लेकिन खड़गे साहब ने इंटरव्यून किया तो उन्होंने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश से लड़ना जरूरी है, ये दोनों सीटें परिवार की पुश्तैनी सीटें अमेठी रायबरेली, अगर हम इनको छोड़ देंगे तो हमारा गलत संदेश जाएगा। तो राहुल गांधी ने खड़गे साहब की बात मानी और वो एग्री हुए रायबरेली सीट से। वो इसलिए क्योंकि वो सीट कांग्रेस प्रेसिडेंट की सीट है और राहुल गांधी फॉर्मर प्रेसिडेंट है। प्रियंका गांधी को लेकर जो बात अभी हो रही है कि मुझे लगता है कि राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, जब राहुल गांधी दोनों सीट जीतने के बाद वायनाड गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा, कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। और उन्होंने वही किया कि अपनी बहन को फाइनली वो सक्रिय राजनीति में आई। फरवरी 2019 में मुझे अच्छे से याद है जब उन्हें महासचिव बनाया गया था और उसके बाद उत्तर प्रदेश की महासचिव बनी थी। लेकिन उसके बाद चुनावी राजनीति में ये पहली बार प्रियंका गांधी आ रही हैं, क्योंकि राहुल गांधी से 2 साल छोटी हैं, लेकिन राहुल गांधी उनसे राजनीति में बहुत ज़्यादा सीनियर हो चुके हैं। वो 5वीं बार के सांसद हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, तो वो गैप बहुत ज़्यादा है। और इसमें मैं एक लाइन और भी कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो माँ होती है, मुझे लगता है कि इटालियन मदर्स आर ऑल्सो पॉजेसिव लाइक देम। हाँ। ये तो एक कारण हुआ। लेकिन इस सब के बीच में मुझे लगता है जो विनोद जी बोल रहे थे कि संसद के भीतर हो या केरल की राजनीति में हो, प्रियंका गांधी की राजनीति में आने से राहुल गांधी के सबसे नज़दीकी आदमी केसी वेणुगोपाल की पावर को वो कर्टेल करेंगी, क्योंकि जब वो संसद में होंगी तो इंडिया अलायंस के नेता उनसे बात करना पसंद करेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो। और अभी भी प्रियंका गांधी क्राइसिस मैनेजमेंट का काम करती हैं अपने भाई के लिए, चाहे अखिलेश यादव से बातचीत करनी हो, क्राइसिस मैनेजमेंट जब करती हैं आदेश, वो जो एक रोजी पिक्चर हर पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि भाई अखिलेश थोड़ा नाराज चल रहे थे, तल्खी में तल्ख अंदाज में थे, तो फोन किया प्रियंका गांधी ने तो जी गठबंधन हो गया 2024 में, या हिमाचल में क्राइसिस मैनेजमेंट कर ली, या सचिन पायलट से भी बात कर ली जब सरकार गिरने की नौबत आ गई थी अशोक गहलोत की। पर चन्नी को लेकर, नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर जो मिस हैंडलिंग हुई है, उन चीजों पर पर्दादारी भी होती है। वहां का ठीकरा भी तो दरअसल वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी के दर पर जाकर रुकेगी। नवजोत सिंह सिद्धू का एक्सपेरिमेंट प्रियंका गांधी के खाते में जाता है और वो बड़ा विफल रहा था। चरणजीत सिंह चन्नी को बनाने का फैसला उनका नहीं था, वो फैसला हरीश चौधरी का था जो उस वक्त के प्रभारी थे। इसके अलावा प्रियंका गांधी जो भी क्राइसिस मैनेजमेंट करती आई हैं वो सफल रहे हैं, बशर्ते सिद्धू को छोड़ दिया जाए तो वो उनके खाते में जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विफल रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि पंजाब के जो हालात हैं वो इस एक फैसले के कारण हैं। और जैसा आपने कहा कि देखिए क्या होता है, जब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं तो वो लीडरशिप के खाते में जाती हैं, और जब वो खराब सी हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सा दाएं बाएं करना पड़ता है उसको, और पार्टी के लीडर्स ही करते हैं। पहले क्या होता था, सोनिया गांधी के सिर पर सलार थे अहमद पटेल, वो जब सब कुछ कर लेते थे, सारे फैसले हो जाते थे, तब वो बताते हमने ऐसा कर दिया है और ये मैडम ने किया है। जहां कुछ गलती होती थी तो उसमें फिर किसी को ढूंढ के लाते थे, कहते थे इनके कारण। और अब देखिए अभी तक मुट्ठी बंद थी। संदीप जी, मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर के जो पुजारी होते हैं वो अपनी भगवान की पूजा ऐसे करवाते हैं कि अब तेल चढ़ाओ, अब दूध चढ़ाओ, अब घी चढ़ाओ, तो ये एक तरीका होता है पुजारी का। तो राहुल गांधी के पास ना थोड़ी पुजारियों की कमी है, जो उनके माँ के पास बहुत ज्यादा थे। अच्छा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।